नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माघी पूर्णिमा 2024 का कब है। 2024 में माघ माह की पूर्णिमा तिथि कब है, कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। पूर्णिमा तिथि की क्या विशेषता है, क्या महत्व है, पूर्णिमा तिथि के दिन हमें किन किन देवों की पूजा करनी चाहिए, पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान करने का क्या महत्व है। दोस्तों, ये सारी बातों की जानकारी हम इस वीडियो में पाएंगे, तो आइए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा के बीच माघ स्नान किया जाता है, यानी माघ महीने का स्नान किया जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन सभी सरोवरों, तीर्थ स्थानों और नदियों में शुद्धता पूर्वक स्नान करने की महत्ता बताई गई है। माघ पूर्णिमा पर अनेक तीर्थ स्थानों के तटों पर मेलों का आयोजन भी किया जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। माघ पूर्णिमा 2024 दिन शनिवार को है। इसी दिन रविदास जयंती और ललिता जयंती भी है। माघ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने का विशेष महत्व है। दोस्तों, सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजा करने से घर में सुख और शांति समृद्धि बनी रहती है। पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को पढ़ना चाहिए और सुनना भी चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन प्रयागराज में माघ मेले का समापन भी किया जाता है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा पंचांग कैलेंडर के अनुसार 23 फरवरी दिन शुक्रवार 2024 को शाम 3:36 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी 24 फरवरी दिन शनिवार को 2024 को शाम 5:59 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा का व्रत 24 फरवरी दिन शनिवार के दिन किया जाएगा। दोस्तों, हिंदी मास में दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष का आखिरी दिन पूर्णिमा का दिन कहलाता है। साल में 12 पूर्णिमा आती हैं, जिसमें माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन गंगा में आस्था की डुबकी लगाने वालों की श्री हरि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साधक को अमृत और आरोग्य मिलता है। दोस्तों, माघी पूर्णिमा के दिन भक्तों को एक पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना भी करें। दोस्तों, माघी पूर्णिमा पर भक्तों को एक पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य मंत्र का जाप करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु की विधि विधान से इस दिन पूजा अर्चना करें। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को पढ़ें और सुनें। गरीबों और जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन का दान करना चाहिए। माघ पूर्णिमा को व्रत रखने वाले को दान करने के लिए, दान में उन लोगों को, गरीबों को भोजन कराने के लिए एक शुभ दिन माना जाता है। इस दिन कौन कौन से चीजों का दान देना चाहिए, सुन लीजिए। भोजन, वस्त्र, घी, फल और गुड़, तिल, ऊनी वस्त्र, यानी आपके पास जितना सामर्थ्य हो सके आप दान पुण्य उस दिन कर सकते हैं। उस दिन का दान पुण्य किया हुआ भागिन महिलाएं सिंदूर, बिंदी और चूड़ी का अवश्य दान करें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद इस मंत्र का 108 बार आप जप करें। ओम घृणे सूर्याय नमः, ओम घृणे सूर्याय नमः। माघ पूर्णिमा व्रत का संकल्प लें और काले तिल से अपने पितरों का तर्पण और हवन भी करें। माघ पूर्णिमा व्रत के दौरान किसी से झूठ न बोलें, किसी पर क्रोध न करें, किसी के बारे में अपशब्द न बोलें, अपशब्द बोलने से बचें। अपने पितरों का ध्यान करें और ध्यान करते हुए अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान पुण्य करें। दोस्तों, उस दिन माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करने का शुभ मुहूर्त बताया गया है। सुबह 5:11 से सुबह 6:02 तक। वैसे तो भोर में ही लोग उठ करके 3 बजे 4 बजे से ही स्नान करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक शुभ मुहूर्त इसमें बताया गया है। अभिजीत मुहूर्त है दोस्तों उस दिन दोपहर 12:12 से 12:57 तक। और सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का उस दिन शुभ मुहूर्त है सुबह 8:18 से सुबह 9:43 तक। और चंद्रोदय यानी चंद्रमा का निकलने का समय शाम को 6:12 पर है। दोस्तों, माघी पूर्णिमा पर किया गया दान स्नान लंबे समय तक समृद्धि, सुख, धन प्रदान करता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा के दिन चांद की पूजा
करने से उसके जीवन में खुशहाली आती है, वैभव बना रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार दोस्तों माघ पूर्णिमा माघी पूर्णिमा पर किया गया दान स्नान लंबे समय तक समृद्ध सुख धन प्रदान करता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन चांद की पूजा करने से उसके जीवन में खुशहाली आती है, वैभव बना रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन गरीबों को भोजन कराने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। इस दिन गंगा जल के स्पर्श से ही रोग मुक्त हो जाता है। व्यक्ति सारे पापों से छुटकारा पा लेता है और वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करता है। दोस्तों माघी पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर दूध मिश्रित जल को चढ़ाना चाहिए। दूध में मिला हुआ जल चढ़ाना चाहिए और उस दिन दीपक भी लगाना चाहिए पीपल के वृक्ष के नीचे घी का। गरीब व्यक्ति और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, उन्हें दान दक्षिणा भी देना चाहिए। तो एक महत्वपूर्ण बात आप सभी लोग सुन लें कि किसी भी पूर्णिमा के दिन 12 महीने की पूर्णिमा के दिन आपको एक नियम बना लेना है कि घर में थोड़ा सा ही खीर बनाना है दूध का, लेकिन पूर्णिमा के दिन दूध का खीर आप अवश्य बनाएं। 12 महीने की पूर्णिमा जो पड़ती है, हर महीने में पूर्णिमा तिथि पड़ती है, आप हर महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन खीर अवश्य बनाएं। मेवा मखाने काजू बादाम किशमिश वगैरह डाल के नारियल वगैरह डाल करके खीर बनाएं। उस खीर का माता लक्ष्मी का उस दिन आप अवश्य भोग लगाएं। यानी पूर्णिमा के दिन घर में खीर बनाना बहुत शुभ होता है। माता लक्ष्मी को खीर बहुत ही प्रिय लगता है और चंद्रदेव की आप उस दिन रात को पूजा करें। उनका भी पूजा करने का पूर्णिमा के दिन का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। और अगर आप पूजन करते हैं चंद्रदेव का तो उन्हें भी खीर जो है कि अर्पित करें, खीर का प्रसाद चढ़ाएं। आइए दोस्तों अब हम सुनते हैं कि माघी पूर्णिमा की उत्पत्ति कैसे हुई, माघ माह की पूर्णिमा तिथि की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 27 नक्षत्रों में एक माघा पूर्णिमा की उत्पत्ति हुई है। माघी पूर्णिमा के महत्व का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु और हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। उनका पूजा करने का बहुत बड़ा विधान है इस दिन का। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने वालों भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने से दान पुण्य मिलता है और सारे पापों को जो है कि स्नान करने से पाप जो नष्ट हो जाते हैं व्यक्ति के। तो इस दिन स्नान करने का विशेष महत्व होता है। अगर आप नहीं जा पाते हैं किसी नदी सरोवर तालाब में स्नान के लिए तो आप अपने घर पर भी भोर में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर सकते हैं। स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, उसके बाद से आप स्नान करें और गंगा जल मिलाने में उसमें पानी में थोड़ा सा आप काला तिल भी मिला करके स्नान करें तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।